सो गाइस आप लोगों का स्वागत है विलियंस लेवल 99 के एपिसोड नंबर 2 में। तो यार मैं किसी कारण से इसका एपिसोड 1 तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन एपिसोड 2 से हम जारी करेंगे। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगता है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन जरूर से कर देना। तो चलो अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो हमें दिखाया जाता है एंट्रेंस सेरेमनी में बुफेट पार्टी हो रही होती है। यूमिला कह रही होती है यहाँ पे ऐसा कोई नहीं जिसे मैं ना जानती हूँ, और वो बोल रही होती है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे साथ घूमना चाहेगा। और वो बोलती है मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखना चाहती, इसलिए मैं यहाँ से जल्द ही चली जाऊंगी। वो वहाँ से जाने लगती है, तभी पीछे से लड़का बोलता है अरे तुम काले बालों वाली लड़की। वो लड़का बोलता है आपका नाम यूमानी डोल्कनेस्क है ना। वो उससे बोलती है कि आप उस लेवल 1 वाले के बारे में बात कर रहे हो ना। यूमिला बोलती है मुझे अलग दिखने की चाहत है, लेकिन आपको क्लीन व्यक्ति होने पे गर्व नहीं होता। पर वहीं पे एडविन आता है और वो बोलता है रिलैक्स विल। एडविन बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि आप कैसा फील कर रहे हो, पर यह हंगामा मचाने की जगह बिल्कुल नहीं है। तभी यूमिला बोलती है आपसे मिलके बहुत ज्यादा खुशी हुई प्रिंस एडविन। यूमिला प्रिंस को अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है, आई एम यूमिला डोल्कनेस की बेटी। एडविन बोलता है मिस यूमिला मैं जानता हूँ कि विल ने औरों की तुलना में काफी ज्यादा मेहनत की है। एडविन बोलता है कि ये बचपन से ही तलवार चलाने की शिक्षा ले रहा है, इसीलिए वो स्कूल में आने से पहले 10वीं क्लास में पहुँच गया, और आपने जो किया उससे उसकी मेहनत पर पानी फिर गया है। फिर यूमिला सोचती है हर कोई यही की सोचता है कि मैंने ही धोखा दिया, ऐसा नहीं है कि मैं टेस्ट पे संदेह करने की वजह से उसे दोषी ठहरा सकती हूँ। वो कहती है कि ये सच है कि मैं लेवल 99 पर हूँ, जैसा कि प्रिंसिपल ने कहा। वो कहती है कि मुझे विश्वास है कि क्लास शुरू होने पर आप यहाँ पे देखेंगे। वो बोलती है कि क्या आप अभी भी ये सब जारी रख रहे हैं। तभी विल कहता है कि क्या तुम कहना चाहती हो कि तुम मेरे से ज्यादा ताकतवर हो। विल कहता है बेहतर होगा कि आप मेरे ग्लव्स ना रखो। तभी वहाँ पे ओसवेल्ड आता है और वो कहता है ईमानदारी से 99 लेवल, ऐसा कभी भी रियलिस्टिक में नहीं हो सकता। ओसवेल्ड बोलता है कि क्या तुम इससे ज्यादा विश्वसनीय झूठ नहीं खोज सकते। यूमिला बोलती है कि जीतने के लायक 3 लोग यहाँ पे खड़े हैं। वो बोलती है एडविन वाल्सेन, इस राज्य का दूसरा राजकुमार और खेल का खलनायक, जादुई तलवारबाज, ब्लेड और जादू दोनों का उपयोग करता है ये। वो बोलती है विल, न्याय और गुस्से स्वभाव वाला एक ताकतवर व्यक्ति। फिर वो बोलती है ओसवाल्ड, एक जादुई कौतुक और शांत दिमाग वाला, और ये तीनों दोस्त भी हैं, और वैसे भी मुझे इनमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। विल बोलता है कि क्या तुम्हारे पास अपने लिए बोलने के लिए कुछ हैगा। यूमिला बोलती है कि ऐसा लगता है कि आप मेरे बातों पे कभी विश्वास नहीं करेंगे। विल बोलता है आप अभी भी वैसे ही बातें कर रहे हो। ओसवाल्ड बोलता है अगर तुम झूठ बोलने जा रहे हो तो बेहतर तरीके से झूठ बोलना। ओसवाल्ड बोलता है यदि आप जोर देते हो कि यह सच है। वो बोलते हैं कि तुम हमें अपने 99 लेवल का जादू अभी क्यों नहीं दिखाते। यूमिला बोलती है कि उसने स्पष्ट रूप से इस बात के बारे में नहीं सोचा था। यूमिला बोलती है कि मुझे दिखाने में कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं इसमें भी बड़ा हंगामा नहीं खड़ा करना चाहती। यूमिला कहती है जादू की बात करते हुए मैं समझती हूँ कि यहाँ पर एक ऐसा भी व्यक्ति है जो कम जादू का इस्तेमाल करता है। वो बोलती है असली में उसके जैसा। दरअसल दोस्तों वो एलिसिया की बात कर रही होती है। वो बोलती है वो वहाँ संघर्ष कर रही है जहाँ पे उसका कोई दोस्त नहीं है। वो कहते हैं कि तुम जाके उससे बात क्यों नहीं करते। तभी ओसवाल्ड बोलता है ये सही है कि हमें तुम्हारी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और क्लास शुरू होने पर सच्चाई दिखाई है ना। एडविन बोलता है बस मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि स्कूल वाले तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तभी एलिसा बोलती है प्रिंस एडविन ओज विलियम। एडविन बोलता है हेलो एलिसा। यूमिला बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है यूमिला को एक लड़की बोलती है अब बहुत जल्दी घर आ गई यूमिला। वो लड़की बोलती है कि मुझे तो लगता है कि अभी पार्टी खत्म हुई होगी। यूमिला बोलती है कि यहाँ पे ऐसा कोई नहीं जिसके साथ मैं खुद दोस्ती करते हुए देख सकूँ। फिर हमें बताया जाता है कि उस लड़की का नाम रीता है। यूमिला बोलती है जब मेरे फादर राजधानी में थे तब उन्होंने मेरी देखभाल के लिए एक नौकरानी भेजी थी। तभी रीता बोलती है इस तरह आपको अच्छा साथी कभी नहीं मिलेगा। वो बोलती है कि इससे मालिक को परेशानी होगी। तभी हमें पता चलता है कि वही नौकरानी है जो उसके पिता ने उसकी देखभाल करने के लिए भेजी थी। वो बोलती है कि मैं लीक सेट के काम नहीं करती और मुझे जल्द ही एक जीवन साथी मिल जाएगा। रीता बोलती है कि दूसरा प्रिंस एडविन आपके क्लासमेट में से ही है। हाँ, और दूसरा राजकुमार मेरे बारे में बहुत बुरा भी सोचता है। यूमिला बोलती है कि तुम मेरे साथ हुए हंगामे के बारे में नहीं जानती हो अभी। वो बोलती है कि आप किस प्रकार के ओवरसीयर हैं। वो कहती है कि क्या आप जानते हो सेंट्रल बनावे का क्या मतलब है। रीता बोलती है कि तुम्हें किसी ने बुलाया कि मैं ले लूं।
रीता बोलती है इसमें ऐसा कुछ नहीं जिससे आपको परेशान होना पड़े। यूमिला बोलती है कि मैंने कभी नहीं कहा कि किसी ने मुझे ऐसा कहा। तभी रीता कहती है आप केंद्रीय कुलीनों और क्षेत्रीय कुलीनों के बीच परिचित है ना। वो बोलती है हम क्षेत्रीय रईस हैं क्योंकि हमारे राजधानी में कोई विशेष पद नहीं है। वो अपना सारा समय राजधानी में बिताते हैं भले ही उनके पास कोई पद ना हो। यूमिला बोलती है तो यह उन बेकार रईसों को संदर्भित करती है जो अपना सारा समय बर्बाद कर देते हैं। और वो बताती है कि राजधानी में वो सब गुंडागर्दी कर रहे हैं और कोई और काम नहीं कर रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्लासेस स्टार्ट होती है नेक्स्ट डे की। वो बोलती है कि मैं क्लास में सबसे अलग हूँ। वो बोलती है कि लेकिन आप जानते हैं इसमें वास्तव में चीजें आसान हो सकती है। फिर वो बोलती है कि अगले 3 वर्षों का सजावट का हिस्सा बने रहना कुछ ज्यादा बुरा तो नहीं होगा। फिर वहाँ पे सभी लोग उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं कि ये तो वही काले बालों वाली लड़की है 99 लेवल वाली। वो लोग बोलते हैं कि ये अपनी ही एटीट्यूड में रहती है, हो सकता है कि उसका दिमाग सही ना हो। तभी वहाँ पे एलिसिया, ओसवाल्ड और विल बोलता है क्या हल्का जादू बीमार या हाथ लोगों को ठीक कर सकता है। विल बोलता है तो शायद हमें आपकी मदद की जरूरत होगी। तभी ओसवाल्ड बोलता है जिस महिला ने आपकी मदद करी थी वो आपसे मिलने के लिए स्कूल आई है। ओसवाल्ड बोलता है कि अगर आपने मुझे बताया होता तो मैं पहले ही गेट खोल देता। तभी एडविन बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि आपका साथ इस एकेडमी में ठीक रहेगा। फिर एलिसिया बोलती है कि सच बताऊं तो मुझे भी थोड़ी टेंशन हो रही है। एलिसिया बोलती है आखिरकार मैं एक कॉमिनर हूँ। फिर एडविन बोलता है अगर किसी को भी कुछ होता है तो वो हमारे पास आए। यूमिलिया बोलती है आज क्लास का पहला दिन। यूमिलिया बोलती है अगर ये खेल की तरह होता तो एलिसिया इनके साथ नहीं होती, फिर भी ये तीनों फ्रेंड है। वो बोलती है कि क्या कहानी इसलिए बदल गई क्योंकि मैंने उनको उनके पास भेजा था। तभी वो बोलती है एलिसिया एहनलिट। यूमिला बोलती है कि लाइट मैजिक बहुत ही ज्यादा रेयर है इसीलिए उसे एकेडमी में आने की अनुमति दी गई भले ही वो एक सामान्य लड़की। यूमिलिया बोलती है कि लाइट मैजिक डार्क मैजिक की एकमात्र कमजोरी है। और वो बोलती है इसलिए दानव भगवान के खिलाफ एक ट्रुथ का पता हो सकती है। और वो बोलती है कि इस बारे में उसने किसी को नहीं बताया। फिर वो बोलते द सेम रिएक्शन अगेन। फिर हमें आफ्टरनून का सीन दिखाया जाता है। फिर यूमिला बोलती है दिस स्वॉर्ड। यूमिला बोलती है कि ये लकड़ी से बनी है पर ये असली है, इसे मैंने पहली बार पकड़ा है। तभी वहाँ पे एक लड़का बोलता है कि बारी बारी से नकली लड़ाई लड़ेंगे सभी। वो बोलता है कि ताकि हम आपको स्किल के लेवल के हिसाब से फिट कर सके। वो बोलता है कि सबसे पहले 99 लेवल के छात्र हैं आप। तभी मास्टर विलियम रेडी हो जाते हैं फाइट के लिए। सभी लोग उन्हें गुड लक बोल रहे होते हैं। तभी यूमिला सोच रही होती है कि मुझे उससे कैसे पीछे हटना चाहिए। वो बोलती है कि जब मैं लेवल को ऊपर उठाने के लिए राक्षसों को मार रही थी मैंने मेनली मैजिक का यूज किया था, लेकिन मेरे फिजिकल हमले भी काफी ज्यादा मजबूत है। फिर विलेन बोलता है कि क्या गलत है धोखेबाज। विलेन बोलता है अगर तुम अभी पीछे हटना चाहते हो तो अभी बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ है। तभी यूमिला बोलती है आप जीवित रहे या मरे ये मेरी भावना पर निर्भर करते हैं, क्या आप जानते हैं। वो लड़का बोल रहा होता है आप लोग अपने अपने पोजीशन पे जाओ। तभी विल बोलता है चलो पहले से ही पोजीशन में आ जाओ। वो बोलता है आप बिना लड़े ही ये फाइट हार जाओ। फिर यूमिला बोलती है मुझे माफ करना मैं पहली बार तलवार का उपयोग कर रही हूँ। वो बोलती है कि हम ऐसे ही शुरुआत कर सकते हैं। फिर वो बोलता है कि तुम मेरा कब तक मजाक उड़ाती रहोगी। फिर विलेन काफी तेजी से उस पर हमला करने के लिए जा रहा होता है पर वो समझदारी दिखा के उसे धोबी पछाड़ देती है। वो बोलती है कि मुझे माफ करना पर आप ये नौटंकी क्यों कर रहे हो। तभी वो बोलती है कि सर क्या हम खत्म हो गए। वो बोलती है क्या मुझे अटैक अभी भी जारी रखना है। पर भाई जो इसकी बेइज्जती मार रहे होते हैं उनकी तो शक्ल देखने लायक ही होती है। फिर वो लड़का बोलता है कि विजेता यूमिला डोल्कनेस है। भाई वो फिर से उस पर खड़ा होकर अटैक करने के लिए आता है लेकिन वो फिर से उसे उठा के पटक देती है। वो बोलती है कि मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा कठिन है। फिर वो उसकी कॉलर उठा के बोलती है कि मैं इसे नर्स के कार्यालय तक ले जाऊं। फिर वही लोग बोल रहे होते हैं नहीं वो ठीक है हम उसे उठा के ले जाएंगे तुम छोड़ दो उसे। फिर वो उसे उठा के ले जाने लगता है और वो बोलता है जब तक मैं ना हूँ तब तक आप लोग अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। और वो साथ ही बोलता है कोई भी मैच मत करना अंडरस्टैंड। वो बोलती है कि अगर एलिसिया यहाँ होती तो उसे लाइट जादू से ठीक कर देती लेकिन उसे दूसरे ग्रुप में रखा गया है। तभी वो बोलती है इतना डरने की जरूरत नहीं है बच्चों। वो बोलती है कि मैं विलेन के खिलाफ काफी पीछे से हूँ। वो बोलती है कि वो अभी कमजोर नहीं है ये अभी साबित होता है। फिर वो बोलती है चलो झूलों का अभ्यास करें। फिर वहीं पे टीचर बताते हैं कि हमारी अगली क्लास प्रैक्टिकल मैजिक की थी। फिर टीचर बताती है मिस यूमिलिया आपने जिस जादू का इस्तेमाल किया था वो आपके पूरी ताकत का नहीं था है ना। वो बोलते है प्लीज अपना मैजिक पूरी ताकत से दिखाओ। तभी वो बोलती है जब वो इस तरह भीख मांगती है तो मना करना काफी मुश्किल हो जाता है। वो बोलती है कि मैं इस जादू को आकाश में फैलाऊंगी। प्रिंस एडविन क्या मैं जादू का उपयोग कर सकती हूँ। वो बोलता है तुम जो चाहे वो करो। तभी वो बोलती है ब्लैक होल। फिर वहाँ पे एक ब्लैक होल बनने लगता है।
जो कि सारी चीजें अपने अंदर समाने लगता है और वहाँ पे देख के सारे लोग हैरान हो जाते हैं ये कैसे हो सकता है। वो ब्लैक होल सभी चीजों को अपने अंदर समा रहा होता है धीरे धीरे। सभी लोग बोलते हैं आसमान में अंधेरा छा रहा है। सभी लोग बोलते हैं कि सूरज गायब हो चुका है और ये ब्लैक होल काफी ज्यादा बड़ा होता है साइज में। वो बोलती है कि एक जादू जो बिना शर्त मिटा देता है। वो बोलते हैं कि यहाँ तक कि इसकी सीमा के भीतर की भी हवा खत्म हो रही है और यह एक पूर्ण तरीके से वैक्यूम बन चुका है क्योंकि इसकी चारों तरफ की हवा हर चीजों को अपने अंदर खींच रही है। वो कहती है कि ये सब कैसा था। वो बोलते हैं कि हाँ अब पता चला कि मैं 99 लेवल पे हूँ। सो गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में यानी कि नेक्स्ट वीक। और हाँ यार आप तो एक चीज भूल ही गए, लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। तो जल्दी से कमेंट करके बताना मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आपको।